श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले ही मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया था। इस दिन श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और गीता का पाठ करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग पर विशेष बल दिया है तथा आत्मा को अजर अमर अविनाशी पाया है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा भी जर्जर शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मिथ्या भाषण चुगली आदि नहीं करना चाहिए। ऐसे दुष्कर्म को त्याग करके सत्कर्म करने चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा इस प्रकार से है। श्री भगवान बोले श्री अर्जुन जी बोले कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के आप पिता हैं, पितर हैं, इसलिए मैं आप बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सभी के हितैषी हैं, कृपा करके मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस दिन किसका नाम लेना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए और उस एकादशी का नाम क्या है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार सहित दीजिए, मेरे संदेह को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में बहुत फैलेगा और तुम ध्यान पूर्वक से सुनो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। यह मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं एक पुराण की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि भी स्वर्ग की प्राप्ति, सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा इसकी कथा इस प्रकार से है, सुनो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राचीन समय में गोकुल नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा और उसको स्वप्न में देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न की बात कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने यह उनके वचन सुने हैं, तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होते। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत आदि बतावें जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। राजा के ऐसे वचनों को सुन करके ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य और को जानने वाले एक पर्वत नाम के मुनि रहते हैं। आप यह सब बातें उनसे जाकर के पूछिए, वे सब आपको इसकी सब विधि बता देंगे। तब राजा उनके ऐसे वचन सुन करके मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। राजा ने जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे सांगोपांग कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले कि हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है, परंतु अकस्मात ही एक विघ्न आ गया है जिससे मुझे अशांति हो रही है। अब आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुन करके पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर के सोच के कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। तब राजा बोला कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार के लिए
आप कोई उपाय बतावें। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उस एकादशी का आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प छोड़ करके दे देवें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के ऐसे वचनों को सुन करके राजा ने अपने राज्य को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया, अर्थात संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कह करके उसका पिता स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो भी व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को चले जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से, इस व्रत से बढ़कर के मोक्ष को देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसकी कथा सुनने वाले व पढ़ने वाले को भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष को देने वाला है और चिंतामणि के समान है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।